नमस्कार, मेरा नाम चंद्रशेखर नंदकुमार साखरे। मैं नासिक सिटी में महाराष्ट्र राज्य में रहता हूँ। मैं 20 साल से अकाउंट का काम करता हूँ। मेरा क्वालिफ़िकेशन बीकॉम तक हुआ है। आज मैं टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में जो बेसिक सॉफ्टवेयर का एंट्री हमें करना है बेसिक लेवल में, वो हम सीखने वाले हैं। उसके पहले हम अकाउंट में काम करने के लिए उसका जो कंसेप्ट है वो अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। चलो हम टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत करते हैं। अभी हम टैली प्राइम कोर्स पार्ट 1 को शुरुआत करते हैं। उसके पहले हम बेसिक अकाउंट कंसेप्ट क्या है वो समझ लेते हैं। वो कंसेप्ट हमें समझ में आने के बाद ही हम टैली प्राइम कोर्स पार्ट 1 को शुरुआत करेंगे। बेसिक अकाउंट कंसेप्ट में 5 जो शब्द आते हैं उसमें एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस और इनकम। इसका डेफिनेशन क्या है तो हम वो पूरी तरीके से समझने के बाद ही हम टैली में एंट्री रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे। अभी जो अकाउंट के बुक्स में बेसिक अकाउंट कंसेप्ट में एसेट का मतलब होता है कोई भी ऐसी कीमत, वैल्यू जो कैश में हो सकती है और वस्तु स्वरूप में भी हो सकती है, जिसका बेनिफिट भविष्य में मिलता है आफ्टर 1 मंथ, 1 ईयर, उसे हम एसेट कहते हैं। दूसरा जो शब्द है एक्सपेंसेस, कोई भी ऐसी कीमत, वैल्यू जिसका बेनिफिट ऑलरेडी लिया है और वो एक्सपेंसेस का पेमेंट पेड किया गया है अथवा पेमेंट करना बाकी है, उसे एक्सपेंसेस कहते हैं। तीसरा शब्द है कैपिटल। एक क्लेम है ओनर का बिजनेस की टोटल एसेट में, उसे कैपिटल कहते हैं। इट इज अ क्लेम ऑफ ओनर इन टोटल एसेट ऑफ बिजनेस। और चौथा शब्द है लायबिलिटीज। ये भी एक क्लेम है आउटसाइडर का ओनर को छोड़ के बिजनेस के टोटल एसेट में, उसे लायबिलिटीज कहते हैं। इट इज अ क्लेम ऑफ आउटसाइडर इन टोटल एसेट ऑफ बिजनेस। और पांचवा शब्द है इनकम। इफ सर्विस और गुड्स हैव बीन रेंडर्ड, इट मीन्स इनकम हैज बीन अर्न। इट डज नॉट मैटर वेदर पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड और नॉट। बेनिफिट देना और पैसे लेना अथवा बाद में पैसे लेना, उसे इनकम कहते हैं। ये 5 जो शब्द है ये हमें अकाउंट में हमेशा काम में आएंगे। इसका कंसेप्ट हमें क्लियर होने के बाद ही हम अकाउंट में अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। हमें अकाउंट में मास्टर बनना है तो जो 5 वर्ड दिए हैं उसे अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। यू मस्ट अंडरस्टैंड कंसेप्ट ऑफ 5 वर्ड। अभी एसेट किसे कहते हैं? करंट एसेट हम किसे कहते हैं? कैश, बैंक बैलेंस, फिक्स एसेट, बिल्डिंग, मशीनरी को हम एसेट क्यों कहते हैं? एक्सपेंसेस किसे कहते हैं? रेंट, कमीशन, सैलरी, वेजेस, डिप्रिसिएशन, इसको हम एक्सपेंसेस क्यों कहते हैं? कैपिटल किसे कहते हैं? जो अमाउंट मालिक ने बिजनेस में कंट्रीब्यूट किया है उसे कैपिटल क्यों कहते हैं? देखिए, समझो आप एक बिजनेस के ओनर है। आपको रोक स्वरूप से कैश में बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया आपने, तो ये इन्वेस्टमेंट आपकी कैपिटल है कि नहीं? ये कैपिटल नहीं, ये आधा सत्य है। कारण ये तो कैश आपने जमा किया और कैश तो एसेट होती है। अकाउंट में आपको का मास्टर बनने का है तो पहली चीज
आपको ऐसे जो अभी एंट्री आने वाली है उसको अच्छी तरीके से समझना जरूरी है, क्योंकि जब ओनर ने बिजनेस में कंट्रीब्यूशन किया तो उसने कैश कंट्रीब्यूशन किया, और कैश तो बिजनेस की एसेट होती है, फिर हम उसे कैपिटल क्यों कहते हैं। चलो अभी हम क्या करेंगे, ये जो 5 वर्ड अभी जो शब्द है उसका रियल जो कंसेप्ट है वो अच्छी तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट में जो दिया है वो समझ लेते हैं। देखिए अभी शुरुआत में हमने देखा था एसेट कोई भी ऐसी कीमत वैल्यू जिसका बेनिफिट हमें भविष्य में मिलता है आफ्टर 1 मंथ 1 ईयर, उसे एसेट कहते हैं। मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश, बैंक, ये सभी एसेट है, क्योंकि हम इस सभी एसेट का बेनिफिट भविष्य में लेते हैं। और एक्सपेंसेस भी हमने देखा था, उसका व्याख्या क्या था, कोई भी ऐसी कीमत वैल्यू जिसका बेनिफिट ऑलरेडी लिया है उसे, और वो एक्सपेंसेस का पेमेंट पेड किया गया है अथवा पेमेंट करना बाकी है, उसे एक्सपेंसेस कहते हैं। आज हम इस वीडियो में एसेट और एक्सपेंसेस का कंसेप्ट पूरा करके आगे नई वीडियो में बाकी जो 3 वर्ड है उसका हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे। चलो अभी एसेट का कंसेप्ट देखने के लिए और एक्सपेंसेस का कंसेप्ट देखने के लिए उसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। देखिए अभी जो हमने देखा कि जो एसेट और एक्सपेंसेस उसमें एक थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है? एसेट का बेनिफिट हम भविष्य में इन फ्यूचर में लेते हैं उसे हम एसेट कहते हैं, जिसका बेनिफिट हम फ्यूचर में लेते हैं उसे एसेट कहते हैं, और जिसका बेनिफिट ऑलरेडी लिया गया है उसे एक्सपेंसेस कहते हैं। देखिए दोनों में थोड़ा फर्क है। एसेट का बेनिफिट हम फ्यूचर में लेने वाले हैं और एक्सपेंसेस का बेनिफिट हम ऑलरेडी ले चुके हैं, है क्या? जिस वैल्यू का एक्सपेंसेस का नहीं, जिस वैल्यू का बेनिफिट हम ऑलरेडी ले चुके हैं उसे हम एक्सपेंसेस कहते हैं, और जिस वैल्यू का बेनिफिट हम फ्यूचर में लेते हैं उसे एसेट कहते हैं। थोड़ा फर्क है, एक वैल्यू का बेनिफिट हम फ्यूचर में ले रहे हैं और एक वैल्यू का बेनिफिट हम ऑलरेडी ले चुके हैं। चलो आगे जाके उसको हम विस्तृत स्वरूप में और देखेंगे, आगे जाके विस्तृत स्वरूप में समझ लेते हैं। देखो समझो आप एक फर्म हो, अकाउंटेंट हो, आप एक कंपनी में काम करते हो, आप एक अकाउंटेंट हो। अभी जो हमने 5 जो वर्ड देखे वो अपने अकाउंटेंट के लिए है कि फर्म के लिए, ये सोचना चाहिए। ये जो 5 वर्ड है ये बिजनेस, कंपनी, फर्म के लिए होते हैं, अकाउंटेंट के लिए होते नहीं। समझो अभी एक एग्जांपल देखते हैं। अभी समझो एक जुलाई महीना चल रहा है, आप एक कंपनी हो और मैंने आपके कंपनी में जुलाई महीने में काम किया। आप एक कंपनी हो, मैंने आपके कंपनी में जुलाई महीना में काम किया। महीना खत्म होने के बाद मैंने आपको मेरी सैलरी पे करने के लिए कहा, आपको कहा कि मुझे मेरी सैलरी दे दो। तो आपने मुझे क्या पे किया? कंपनी ने मुझे क्या पे किया? सैलरी। प्रश्न है कि सैलरी कैसी होती है? उसका रंग लाल है, पीला है, काला है, कैसी दिखती है सैलरी? सच में तो आपने सैलरी पे किया ही नहीं, आपने मुझे कैश पे किया। मैंने जुलाई महीने में आपके कंपनी में काम किया और आपने मुझे सैलरी पे नहीं किया तो कैश पे किया। अकाउंट में कैश को तो हम एसेट कहते हैं, अकाउंट में हम कैश को एसेट कहते हैं। आपने मुझे जो मेरी जुलाई की सैलरी 10,000 रुपये पे किया तो अकाउंट पूछेगा, क्या पूछेगा? रीजन। अकाउंट हमेशा क्या पूछता है? रीजन। आपने कैश क्यों पे किया? अकाउंट क्या पूछेगा? आपने एक कैश क्यों पे किया? उस समय अकाउंट को बताना पड़ेगा, ये कैश पे किया क्योंकि जुलाई महीने में मैंने आपके कंपनी में काम किया, इसलिए हमने कैश पे किया। इसका अर्थ ये है कि आपने मेरा बेनिफिट लिया,
ये आपका एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस क्या होता है? जो ऑलरेडी बेनिफिट लिया है और उसका पेमेंट अभी किया, बाद में किया, तो भी उसको एक्सपेंसेस कहते हैं। अभी जुलाई महीने में आपने मुझे कैश पे किया, इसलिए मेरा बेनिफिट आपने लिया है, तो आपका वो एक्सपेंसेस है। आगे जाके और समझ लेते हैं, अच्छी तरीके से और समझ लेते हैं एक उदाहरण देख के। एक्सपेंसेस अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे लड़के के नाम होते राम, गोपाल, गोविंद, विजय, वैसे एक्सपेंसेस के भी अनेक नाम होते हैं। सैलरी, रेंट, वेजेस, कमीशन। अकाउंट है ना डबल एंट्री में काम करता है। जो अपना अकाउंट है ना वो डबल एंट्री में काम करता है, कहाँ से आया और कहाँ गया। बेनिफिट लेना एक्सपेंसेस होता है, ये ध्यान में रखने का। बेनिफिट लेना कंपनी का, बिजनेस का, फर्म का एक्सपेंसेस होता है। चाहे पैसे पे करो, एक्सपेंसेस के खर्चे के पैसे पे करो, नहीं बाद में पे करो, उसका कोई मतलब नहीं। आपने बेनिफिट लिया, इसका मतलब आपका एक्सपेंसेस हो गया। चलो और एक उदाहरण देख के समझ लेते अच्छी तरीके से। जब कि आप एक कंपनी हो, अभी एक आप कंपनी हो और मैंने आपके पास जुलाई महीने में काम किया। महीना खत्म होने के बाद मैंने आपको कहा कि मुझे घर खर्चे के लिए जुलाई महीने के साथ अगस्त महीने की सैलरी पे करो। मुझे मैं बहुत सालों से आपके कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो आपने क्या किया? ठीक है भाई, आपको तो जुलाई का तो हम पेमेंट करेंगे और आपके ऊपर मुझे विश्वास है, आप अगस्त की भी सैलरी लेके जाओ। तो महीने की आपने क्या किया? 10,000 रुपये जुलाई महीने की सैलरी प्लस अगस्त की 10,000 रुपये, ऐसे करके टोटल 20,000 रुपये आपने मुझे कैश पे किया। तो अभी कंपनी का एक्सपेंसेस कितना हुआ वो हमें अकाउंट में रिकॉर्ड करने का है। कितना हुआ? 20,000 रुपये तो आपने पे किया, तो खर्चा कितना हुआ? एक्सपेंसेस किसे कहते हैं? आपको मालूम है कि जो वैल्यू का बेनिफिट ऑलरेडी लिया गया है उसे एक्सपेंसेस कहते हैं। आपने जुलाई महीने में मेरा बेनिफिट लिया है, तो अकाउंट रीजन हमेशा रीजन पूछता है। क्या? एक्सपेंसेस रीजन पूछ के एक्सपेंसेस 10,000 रुपये ही रिकॉर्ड करेगा। अकाउंट के बुक्स में एक्सपेंसेस की डेफिनेशन क्या दिया है कि बेनिफिट लेना एक्सपेंसेस होता है। जुलाई महीने में मैंने आपके कंपनी में काम किया और आपने मुझे जुलाई महीने की 10,000 रुपये सैलरी पे की, उसके साथ अगस्त की भी आपने मुझे सैलरी एडवांस में पे की। मेरा बेनिफिट आपने कौन से महीने में लिया? जुलाई महीने में। और एक्सपेंसेस का डेफिनेशन क्या है? बेनिफिट लेना एक्सपेंसेस होता है, तो 10,000 रुपये ही अकाउंट एक्सपेंसेस में दिखाएंगे। और 10,000 रुपये जो आपने मुझे दिए उसका एंट्री कहाँ करेंगे अकाउंट में? तो आपको मालूम है, अभी बताया था कि एसेट किसे कहते हैं? फ्यूचर में, भविष्य में बेनिफिट लेना एसेट होता है। भविष्य में बेनिफिट लेना एसेट होता है। मैं अगस्त महीने में आपके यहाँ काम करने वाला हूँ, उसके पहले आपने मुझे 10,000 रुपये पेड किया है, एडवांस पे किया है, मुझे प्रीपेड किया है, तो मेरा बेनिफिट आप लेने वाले हैं। और जिसका बेनिफिट आप लेते हैं, कंपनी लेता है, बिजनेस लेता है, फर्म लेता है, उसे हम एसेट कहते हैं। इसलिए अकाउंट क्या करेगा? अगस्त महीने की पेड की हुई कैश कंपनी के बैलेंस शीट में एसेट साइड को प्रीपेड सैलरी का एंट्री रिकॉर्ड करेगा। इतना समझ में आया? प्रीपेड सैलरी, एडवांस सैलरी दोनों का मतलब एक ही है। वो अभी जब मैं आपके कंपनी में अगस्त महीने में काम करूँगा, तभी आप वो 10,000 रुपये खर्चे में दिखाएंगे। तब तक वो आपकी क्या है? एसेट है। क्यों? क्योंकि आपको राइट है, अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मेरे से आप 10,000 रुपये वापस मांगेंगे कि मेरा पेमेंट भाई रिफंड करो, आपने काम नहीं किया है।
तो मुझे आपका पेमेंट देना पड़ेगा अगर मैंने काम नहीं किया। और जिस टाइम मैं काम करूंगा उसके बाद अकाउंट उसको खर्चे में दिखाएगा। तब तक वो 10,000 रुपये कहाँ रहेंगे? आपके बैलेंस शीट के एसेट साइड में करंट एसेट के ग्रुप में आएगा वो, है क्या? प्रीपेड सैलरी। अभी आगे जाके देखेंगे और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं और एक उदाहरण देखेंगे। जबकि आप एक कंपनी हो, मैंने आपके पास जुलाई महीने में काम किया, महीना खत्म होने के बाद मैंने आपको कहा कि मुझे जुलाई महीने की सैलरी पे करो। आप कंपनी म्हणजे आप मुझे कहते हैं, क्या कहते हैं कि मुझे आप पेमेंट करने वाले हैं वो बाद में मिलेगा। अभी कंपनी के पास इतना फंड नहीं है तो जुलाई महीने की सैलरी आपको अभी नहीं मिलेंगी। तो अभी प्रश्न है, क्या प्रश्न बता रहा हूँ, प्रश्न कर रहा हूं मैं कि कंपनी का एक्सपेंसेस कितना हुआ? प्रत्यक्ष कंपनी ने पेमेंट किया नहीं, फिर एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या? चलो बताओ। अभी आपने देखा कि एक्सपेंसेस का डेफिनेशन क्या है। एक्सपेंसेस किसे कहते हैं? हमें मालूम है, जिस वैल्यू का बेनिफिट ऑलरेडी लिया गया है उसे एक्सपेंसेस कहते हैं। आपने जुलाई महीने में मेरा बेनिफिट लिया है तो फिर अकाउंट रीजन पूछ के ये एक्सपेंसेस 10,000 रुपये रिकॉर्ड करेगा। अकाउंट पूछेगा कि अभी इसने तो पेमेंट तो किया नहीं आपने, फिर अकाउंट पूछेगा कि अभी इस महीने की इतने हम सैलरी पे कर रहे पर इतने स्टाफ है उसकी सैलरी पे किया नहीं अभी तक, तो उसने काम किया क्या नहीं? अरे उसने तो काम किया भाई, अरे वो तो उसको एक्सपेंसेस दिखाना पड़ेगा, उसको तो पेमेंट करना पड़ेगा। अभी उसको राइट है हमसे पैसा वसूल करने का। कंपनी क्या बोलेंगी? उसको राइट है, जो हमारे स्टाफ में काम कर रहा है उस स्टाफ को राइट है कि हमसे सैलरी वसूल करने की, क्योंकि हम अभी लायबिलिटी हमारी बढ़ रही है, हमारा ऑब्लिगेशन बढ़ रहा है। तो लायबिलिटी साइड में आप उसका एंट्री रिकॉर्ड करेगा। आप मतलब अकाउंट उसका एंट्री रिकॉर्ड करेगा। अभी कैसे एंट्री रिकॉर्ड करेगा? देखिए, अकाउंट कौन से नाम से एंट्री रिकॉर्ड करेगा? मेरा नाम समझो ए, तो ए नाम से रिकॉर्ड करेगा। ए को इतनी सैलरी देनी है जुलाई महीने की, ऐसे लिखेगा? नहीं, कारण विचार करो, बड़ी कंपनी में आप जाएंगे तो देखेंगे तो बहुत सारे लोगों का काम करते हैं और बहुत सारे स्टाफ का पेमेंट बाद में मिलता है। फिर प्रत्येक व्यक्ति का नाम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड को दिखाएंगे तो अकाउंट का काम बढ़ेगा। और हमें मालूम है कि अकाउंट इज एन आर्ट है, इसलिए अकाउंटेंट लायबिलिटी साइड को आउटस्टैंडिंग सैलरी एंट्री रिकॉर्ड करेगा। बड़ी कंपनी में आप देखेंगे तो बहुत सारे स्टाफ का पेमेंट सैलरी देना रहता है, तो उसका लेजर बना के टोटल जितना आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरी के सामने उसका टोटल आता है। सभी लोगों का नाम नहीं लिखते क्योंकि अकाउंट इज एन आर्ट। इतना समझ में आया? चलो आगे जाते हैं। तो देखिए, सैलरी ये नॉमिनल अकाउंट है, जितने खर्चे हम करते बिजनेस के लिए वो नॉमिनल रहते हैं, और जो लायबिलिटी में आते हैं वो उसको हम पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। पर्सनल क्यों? क्योंकि मेरे इंडिविजुअल नाम है, मुझे आपको पेमेंट करना है, मैंने आपके यहाँ काम किया, उसको हम पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। व्यक्ति के नाम में दिखाई हुआ जो एंट्री रहता है वो पर्सनल अकाउंट में आती है। आ गया समझ में? अभी देखिए, तो फिर अभी एक्सपेंसेस क्या होता है? ऑलरेडी बेनिफिट लेना एक्सपेंसेस होता है। फिर ऐसा एक्सपेंसेस का पेमेंट पेड किया गया है, नहीं तो पेमेंट करना बाकी है, उसे एक्सपेंसेस कहते हैं। इट डज नॉट मैटर वेदर पेमेंट हैज बीन मेड और नॉट। इतना समझ में आया? समझो, अभी आप मार्केट में घूमने गए और हमें किसी ने पूछा कि भाई जरा एसेट किसे कहते हमें समझाओ, तो हम उसे क्या समझाएंगे? बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी को एसेट कहते हैं। अभी ऐसा नहीं समझाएंगे, हमें कंसेप्ट पता है एसेट क्या होता है, फिर उसे हम समझाएंगे। अरे भाई,
कोई भी ऐसी वैल्यू जिसका बेनिफिट हम फ्यूचर में लेते हैं उसे हम एसेट कहते हैं, है क्या नहीं। अभी मेरी सैलरी, आपने मुझे जो सैलरी एडवांस में पे की वो भी आपकी एसेट हो गई कंपनी की। तो कोई भी ऐसी वैल्यू जो कैश में पेड करो, क्या चेक में मिलने वाली है, कैश में मिलने वाली है और काइंड वस्तु स्वरूप में मिलने वाली है फ्यूचर में, और उसका बेनिफिट हम लेने वाले हैं, उसे हम एसेट कहते हैं। और उसको और समझाएंगे कि एक्सपेंसेस क्या होता है। तो एक्सपेंसेस का मतलब होता है कोई भी ऐसी वैल्यू जिसका बेनिफिट ऑलरेडी लेना, उसे एक्सपेंसेस कहते हैं। चलो आज हम यहाँ पे ये करेंगे, अभी आगे आज हम इसको स्टॉप करेंगे आज, क्योंकि आगे बहुत सारा हमें सीखना है। हमें जब अकाउंट की कंसेप्ट सब मालूम पड़ेगी फिर हम टैली प्राइम में काम शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे जाके आपको बहुत सारी वीडियो आपके अकाउंट के काम में उपयोगी आएंगी। चलो आगे मैं वो आपको मिलेंगे फिर। ओके, थैंक यू।